सामने कुछ नई चीजें आएगी। सब्जेक्ट एज एम आर फेड अप विथ और ऑब्जेक्ट। अब फेड अप, अब ये फेड अप चीज होती क्या है समझिएगा ध्यान से। सब्जेक्ट एज एम आर फेड अप विथ और यहां ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ नाउन आना चाहिए। देखिए, कर्ता किसी व्यक्ति या वस्तु से ऊब गया है। अब मैंने यहां क्या लिया है, तीन टेंस लिए, एक प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है और तीसरा फ्यूचर है। अगर एक प्रेजेंट समझ में आया तो पास्ट और फ्यूचर तो आपकी चुटकियों में आपको समझ में आएंगे। सब्जेक्ट एज एम आर फेड अप विथ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सिर्फ नाउन आना चाहिए, कोई वर्ब नहीं, और वर्ब भी अगर आती है तो वह नाउन फॉर्म में आना चाहिए, मतलब आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। कर्ता किसी व्यक्ति या वस्तु से ऊब गया है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं राम से बोर हो गया हूं, मैं राधा से बोर हो गया हूं, वह मोबाइल से बोर हो गया है या ऊब गया है, ये दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं मूवीज से ऊब गया हूं, मूवीज से ऊब गया हूं मतलब मूवीज देखते देखते मैं उससे बोर हो गया हूं। मैं गानों से ऊब गया हूं, ऊबना मतलब बोर हो जाना, उस चीज से बोर हो जाना। जैसे मैं मेरी फैमिली से ऊब गया हूं मतलब मैं उनसे बोर हो गया, मजा नहीं आता उनके बीच। जैसे राम मेरे भाई से ऊब गया है, पहले दोनों बेस्ट फ्रेंड थे लेकिन अब राम मेरे भाई से ऊब गया है, बोर हो गया है, अब वो दोनों साथ में नहीं रहते। मैं मेरे मोबाइल से ऊब गया हूं, मेरे मोबाइल को मैं 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, अब उसके हर एक फंक्शन मुझे पता है, हर एक फीचर पता है, मजा नहीं आता उसको चलाने में, मैं मेरे मोबाइल से ऊब गया हूं। ध्यान दीजिएगा, कर्ता किसी व्यक्ति या वस्तु से ऊब गया है, कोई भी। जैसे मैं तुमसे ऊब गया हूं, जैसे दो बेस्ट फ्रेंड है, दो लवर है, दो हस्बैंड वाइफ है, या दो और कोई रिलेटिव हो सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से बोर हो गया है, तो कैसे बनाएंगे? मैं तुमसे ऊब गया हूं, आई एम फेड अप विथ यू। तुम मुझसे ऊब गए हो या तुम मुझसे बोर हो गए हो, यू आर फेड अप विथ मी। मैं इंग्लिश लैंग्वेज से बोर हो गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ इंग्लिश लैंग्वेज। जरा समझिएगा, तुम टीवी से बोर हो गए हो, सो यू आर फेड अप विथ टीवी। मेरा भाई फेसबुक से बोर हो गया है, माई ब्रदर इज फेड अप विथ फेसबुक। मैं इंस्टाग्राम से ऊब गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ इंस्टाग्राम। रोहन मेरे नेचर से ऊब गया है, सो रोहन इज फेड अप विथ माई नेचर। मैं तुम्हारे गुस्से से ऊब गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ योर एंगर। रोहन मेरे बिहेवियर से बोर हो गया है, रोहन इज फेड अप विथ माई बिहेवियर। मैं तुम्हारी गंदी आदतों से ऊब गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ योर बैड हैबिट्स। रोहन इंग्लिश कोचिंग से ऊब गया है, सो रोहन इज फेड अप विथ इंग्लिश कोचिंग। मैं तुम्हारी एडवाइस से ऊब गया हूं, क्या घटिया एडवाइस देते हो, मैं तुम्हारी एडवाइस से ऊब गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ योर एडवाइस। मनीष सर किताबों से ऊब गए हैं, सो मनीष सर इज फेड अप विथ बुक्स। तुम क्वेश्चंस से ऊब गए हो, सो यू आर फेड अप विथ क्वेश्चंस, है ना। मैं इलॉजिकल आंसर से ऊब गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ इलॉजिकल आंसर्स। वह मेरे पढ़ाने से ऊब गया है। अब देखो, पढ़ाना एक वर्ब हो गई, लेकिन यहां आएगी तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी, सो ही इज फेड अप विथ माई टीचिंग। मैं तुम्हारे बोलने से ऊब गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ योर स्पीकिंग। रोहन मेरे साथ से ऊब गया है, सो रोहन इज फेड अप विथ माई कंपनी। मैं सिगरेट से ऊब गया हूं, बहुत सिगरेट पी, अब ऊब गया हूं, बोर हो गया हूं सिगरेट पी के, सो आई एम फेड अप विथ सिगरेट। वह शराब से ऊब गया है, सो ही इज फेड अप विथ अल्कोहल। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे कि कर्ता किसी व्यक्ति या वस्तु से ऊब गया है। एक बनाकर देखते हैं, फिर बाद में पास्ट और फ्यूचर देखते हैं। देखिए, जैसे मैं तुम्हारे नेचर से ऊब गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ योर नेचर। अब इसके बाद है ना, इस विथ के बाद कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। नेचर क्या है? नाउन ही है। रोहन मुझसे ऊब गया है, सो रोहन इज फेड अप विथ मी। मैं तुमसे ऊब गया हूं, सो आई एम फेड अप विथ यू। ठीक है। मेरे पापा मेरी मम्मी से बोर हो गए हैं, सो माई फादर
My father is fed up with my mother. मेरी मम्मी टीवी सीरियल से बोर हो गई है. So my mother is fed up with TV serials. ठीक है. रोहन रियलिटी शोज से ऊब गया है. रियलिटी शोज चलते रहते ना, सिंगिंग और डांसिंग के. तो मैं लेता हूं रोहित. रोहित इज फेड अप विथ रियलिटीज शो. मेरे पापा मोबाइल से ऊब गए हैं, या मेरा भाई ले लेता हूं. माई ब्रदर इज फेड अप विथ मोबाइल. नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स से ऊब गए हैं. सो नरेंद्र मोदी इज फेड अप विथ पॉलिटिक्स. अब ये विथ के बाद कोई ना कोई नाउन ही आना चाहिए. रोहन मेरे नेचर से ऊब गया है. सो रोहन इज फेड अप विथ माई नेचर. आकाश मूवीज से ऊब गया है. क्या बोला मैंने? आकाश मूवीज से ऊब गया है. सो आकाश इज फेड अप विथ मूवीज. मैं बॉलीवुड सॉन्ग से बोर हो गया हूं. सो आई एम फेड अप विथ बॉलीवुड सॉन्ग्स. क्या बात समझ में आ रही है? एक सेंटेंस आपके लिए. कम ऑन. तुम न्यूज चैनल से बोर हो गए हो. तुम न्यूज